ये आपके लिए। पर इस पे तो लिखा है टू देव फ्रॉम नताशा। ये आपके लिए आया, किसी और ने भिजवाया है और आप मुझे दे रहे हो। प्लीज मिस्टर दीक्षित। सॉरी, रियली सॉरी, मुझे गिफ्ट आपको नहीं देना चाहिए था। अरे बेटा, तू ये फूल यहाँ से वहां लेकर क्यों घूम रहा है? अरे माँ देखना, मैंने फूल मिस बोस को दिए ये सोच के कि कल उसने नताशा का बहुत ख्याल रखा था, तो ये फूल वही डिजर्व करती है। लेकिन मैंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया, किसी के दिए हुए फूल किसी और को दे रहा था। तूने रोका क्यों नहीं मुझे? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे क्या सपना आएगा कि तू क्या सोच रहा है? अरे देव बेटा, तूने डॉक्टर ने के लिए सोचा वही बहुत बड़ी बात है। अब कहीं से भी आए हो, है तो इंग्लिश फूल ही ना। पर डॉक्टर ने के नखरे तो देखो, मना कर दिया। अरे ये ले लेती तो कोई कद में 1 इंच छोटी तो नहीं हो जाती। आप नहीं समझेंगी मम्मी। लो, अब जीजी इसमें कौन सा अनोखी बात हो गई? शादी में जो गिफ्ट मिलते हैं हमें, हम भी तो उन्हें आगे किसी भी फंक्शन में या किसी भी बर्थडे में दे देते हैं। अब उसी गिफ्ट का रेट कम तो नहीं हो जाता? आंटी जी, आप कढ़ाई भी कर लेते हो? पहले कढ़ाई कर करके ही मैं घर का खर्चा चलाती थी, तब काम था इसलिए, और आज शौक है इसलिए। तू सीखेगी? सिखाऊं? नहीं नहीं आंटी जी, मैं इन सब कामों में बहुत कच्ची हूँ। अरे पक्की होती तो सीखने की जरूरत ही क्या थी भला, है ना? सीख ले, अच्छा रहेगा तेरे लिए। शादी के बाद पराए घर जाएगी ना तो सास की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ठीक है, सीखूंगी, पर उससे पहले हम फ्रूट्स खाएंगे। तुझे क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं। चेहरा इतना उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? हाँ, कल रात को नींद पूरी नहीं हुई, शायद इसलिए लग रहा है। अच्छा, आप आराम से खाइए। तुम भी आराम करना। जी। आंटी जी, वो आज डॉक्टर के यहाँ जाना है, आपको याद है ना? हाँ, एक काम करता हूँ, देव से पूछ ले कि क्या वो मेरे साथ चलेगा या मैं नेहा को लेकर जाऊँ। जी आंटी जी। ओह, सॉरी। बोलिए। वो आंटी जी को शाम में डॉक्टर के पास ले जाना है, तो आंटी जी पूछ रही थी कि आप लेके जाएंगे या नेहा को लेके चलें। अगर नेहा बिजी है तो मैं ले जाऊंगा। थैंक यू। वो मैं आंटी जी को बोल देती हूँ। मिस्टर दीक्षित, ये क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, ये स्लीपिंग पिल्स हैं और आप लेते हैं, क्यों? मिस बोस, कभी कभी जब नींद नहीं आती है तब लेता हूँ, नो बिग डील। ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ये आपके विल पावर, मेमोरी सबको कमजोर कर सकती है। आपको इसका परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना ही होगा। परमानेंट सोल्यूशन? हाँ, नींद तब भी आती है जब मन में शांति हो, और आपने इतने हजारों चीजें आपके मन के अंदर दबाए रखी, तो आपको नींद कैसे आएगी? आपकी परेशानी और आपकी एंजाइटी आपको सोने नहीं दे रही। आई थिंक यू शुड ओपन अप। आपके मन में जो है आपको शेयर करना चाहिए। किससे? मुझसे।
क्या? I mean, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अपने आप से पूछो। आपकी इतनी अच्छी फैमिली है, 3 बहनें हैं, माँ है, उनसे शेयर करो। आई नो कि आप अपनी परेशानी उनसे कहकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, लेकिन हर किसी को एक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत होती है। हम जितने भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, सहारा तो सभी को चाहिए होता है, और वो सहारा ये पिल्स नहीं होता। पहले मैं ऐसे फेंकती हूँ। आपकी मर्जी है, आप जो डिसाइड करें। मिस बोस, मेरी फैमिली ने बहुत सारी परेशानियां सही और सुनी। मैं अपनी प्रॉब्लम्स उन्हें बताकर और परेशान नहीं करना चाहता। ओके? और आज के बाद रोज 1 घंटा शाम को मैं आपको अपने ऑफिस की सारी प्रॉब्लम्स बताऊंगा। उसके लिए तैयार रहिएगा। मिस्टर दीक्षित, एक और बात, वो आंटी जी ने आपके लिए व्रत रखा है। उनकी तबीयत खराब हो सकती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने जिद करके आंटी जी को फ्रूट्स खिला दिया है। आप बस ये देखिए कि दिन में जो कार्ब्स नहीं मिले हैं वो रात में सही से खा लें। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी लाइफ बिल्कुल अलग हो जाती है। हमारे करियर, प्रोफेशन, इन सब में माएँ हमारी हेल्प नहीं कर पाती, तो यही चीजें रह जाती है। व्रत, भगवान से डील करना, पूजा, तो रहने दीजिए ना मिस्टर दीक्षित। या तो तू तूफान जैसे आती है या चोरों जैसे, नॉर्मल एंट्री नहीं मार सकती। सोना, तू तो बड़ी चंट हो गई है। और तूने बड़ी जल्दी दिल्ली वाली लिंगो सीख ली है। शट अप, अवॉइड मत कर। कल तो बड़ा सेंटी हो रही थी, बोल रही थी मेरी लव स्टोरी का कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और आज देखो ऑल स्माइल्स। क्या हुआ बता? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? रियल लाइफ में क्या हो सकता है? लेकिन कुछ तो हुआ है ना, जिसकी वजह से तू फ्लैशबैक में गई है और स्माइल कर रही है। तुम एकदम पागल, एकदम इम्पॉसिबल। बता ना सोना, क्या हुआ प्लीज? क्या सोच रही थी? मैं बस यही सोच रही थी कि आज मैंने रियलाइज किया कि जब हम किसी से प्यार करने लगते हैं तो उसे अपने मन में हीरो या हीरोइन बना लेते हैं, तेरे फिल्मी टाइप हीरो हीरोइन जैसे। और मिस्टर दीक्षित के बारे में भी मैं यही सोचने लगी कि वो इतने स्ट्रांग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उन्हें छू भी नहीं सकती। लेकिन उन्हें आज देखकर ऐसा लगा कि वो तेरी और मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान है। तो तू अब उनसे प्यार नहीं करती? चुप। और ज्यादा। पर क्या फर्क पड़ता है? मैं उनके बारे में बात कर रही थी ना। वो सभी के बारे में सोचते हैं, सभी को हेल्प करते हैं, लेकिन खुद की हेल्प करना वो नहीं जानते। उन्होंने अपनी फीलिंग्स, अच्छी बुरी, इस हद तक अपने अंदर छुपा ली है कि किसी को पता भी नहीं है कि उनके पास अपनी बातें शेयर करने के लिए कोई भी नहीं है।
जैसे अब तू है मेरे लिए, दादा है, इनफैक्ट माँ बाबा दादी सब है मेरे लिए, लेकिन उनके पास कोई नहीं है। And I'm worried, एलिना, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आए हाय, मैंने नाइट इन शाइनिंग आर्मर तो सुना है, लेकिन यहाँ तो नाइट इन शाइनिंग आर्मर हो रहा है। सोना, डोंट वरी, उनके लिए तू है ना, तू उनसे बातें कर सकती है, उन्हें कंफर्टेबल फील करा सकती है। और क्या होता है लव, यही तो होता है कि एक दूसरे को सपोर्ट करो। आई विश माय डियर पुचकी, लेकिन मैं कौन हूँ उनके लिए? कोई भी नहीं। प्यार क्या, मैं तो दोस्त भी नहीं, सिर्फ उनकी एम्प्लॉय। और उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ में इंटरफेयर करे। अब बस यार, इस टॉपिक के बारे में और नहीं। बहुत ही कंफ्यूजिंग है यार। प्यार है, पर इस बात का दुख है कि सिर्फ मुझे है। उन्हें जितना देखती हूँ उतना हर्ट होती है। बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है उनके साथ काम करना। मुझे पता नहीं कब तक ऐसे उनके साथ काम कर पाऊंगी। I really don't know. You know? Na 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 na। क्या क्या हुआ, क्या बता तो सही। चुप करके बैठ जा, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। अरे मुझे खाना, अरे खाना मैं बाद में अरे बैठ ना माँ, बाद में खाना खाऊं। अरे बैठ जा ना, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, चुप करके बैठ जा। अगर आप बात नहीं कर रहे तो फिर इन्हें बैठने को कैसे कह रहे? सॉरी, माँ से कह कि चुपचाप यहाँ पे बैठे। अरे तू निकी, किचू भैया। जी भैया जी। माँ जिस खाने से व्रत खोलेगी वो जल्दी ले आओ अभी। तुझे किसने बताया? निकी, माँ, अगर आप चुपचाप बैठो ना तो ही बेटर है। जल्दी यहाँ रखो। अरे मैं थोड़ी देर के बाद व्रत खोल। वक्त है अभी, वक्त है बेटा। अच्छा 1 मिनट दे, मैं वैसे खाने। निकी, कुछ लोग ना अपने आप को सुपर हीरो समझते हैं। सुपर हीरो माँ, जैसे आयरन मैन, थॉर, हल्क। अरे माँ, वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं ना, जैसे पहाड़ उठा सकते हैं और उड़ सकते हैं। अरे हनुमान जी बोलना। हाँ, लेकिन हनुमान जी को भी ये पता है कि खाना खाना कितना जरूरी है। यहाँ पे तो लोग पूरा दिन भूखा रहते हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि पूरा दिन भूखा रहने से बीमार पड़ सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। अरे मुझे आदत है बेटा, मैं तो देखी, हमारे बड़े लोग हमें सिखाते हैं ना कि खाते खाते बोलना नहीं चाहिए, और खुद भूल जाते हैं, खुद खाते खाते बात करते हैं। देव बेटा, मैंने भी ना वो तबीयत के मारे व्रत नहीं रखा, वरना मैं जीजी को अकेले व्रत थोड़ा रखने देती। पर फिर भी बेटा, मैं तेरे लिए ना इच्छा पूर्ति मंदिर गई थी कि भगवान बस तुम्हारा काम बना दे। थैंक यू मामी, लेकिन मेरे लिए मेरी माँ का आशीर्वाद ही काफी है। उन्हीं के आशीर्वाद की वजह से आज मेरी डील ऑलमोस्ट 99% डन। सच्ची? अगर हाँ माँ, तू मेरे लिए कुछ चाहेगी और उसे पूरा करने के लिए मैं अपनी जी जान ना लगा दूं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो तेरा आशीर्वाद है। ये सब तेरी मेहनत और लगन का परिणाम है। और मामी ने भी बड़ी प्रार्थना की थी तेरे लिए। सारी दुनिया एक तरफ और तेरी मेहनत और लगन एक तरफ, उसी की वजह से तो आज मैं यहाँ हूँ, हम यहाँ। हाँ, मिस्टर गुजराल भी मिलने के लिए कह रहे थे। अरे नेकी और पूछ पूछ। जीजी, मैं तो कहती हूँ कि हम सब चलते हैं, वो 3 मूर्ति मार्ग पर है ना वो घुमक्कड़ होटल, वहाँ। घुमक्कड़ होटल? हाँ जीजी, वो विक्की का भी ना बड़ा मन है उसे देखने का। रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, वो बहुत ही बड़ा होटल है, बहुत महंगा भी है। लेकिन अगर वो खाने पर ही मिलना चाहते हैं तो क्यों ना हम उन्हें घर पर ही बुला ले बेटा। बेटा तेरी इज्जत का सवाल है, और फिर जैसा खाना हम घर में बना सकते कोई होटल में बना सकेंगे भला? हाँ, अगर तू खुद ही उन्हें बाहर ले जाना चाहता है तो बात अलग है, बता दे।
जीजी वो बहुत अच्छा है, बड़ा है। लेकिन जैसी खातिरदारी माँ उनकी करेगी वैसी और कोई नहीं कर सकता, कोई बड़े से बड़ा होटल भी नहीं। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे। मैं भी तो यही कह रही हूँ ना जीजी। हाँ तो तय हो गया। अभी ना तू उन्हें फोन करके कल के लिए पूछ ले, मैं खुद अपने हाथों से बनवाऊंगी खाना किच्चू से। उन्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, एक भी नहीं मिलेगा। तो बस ये खा ले, उसके बाद मैं उन्हें फोन करता हूँ कि कल रात को डिनर के लिए आ जाए। अब आकर ये तो टेम्पररी सोल्यूशन होते हैं और आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। मिस बोस, अब मैं स्लीपिंग पिल्स भी नहीं ले सकता। गुड नाइट मिस्टर मल्होत्रा। গুড মর্নিং। गुड मॉर्निंग। কোথায় সবাই? पुचकी कॉलेज, शोर ऑफ मीटिंग, और तेरे बाबा लॉक के पीछे पड़े हैं। पीछे नहीं पड़ा हूँ, ठीक कर रहा हूँ। और दादी मॉर्निंग वॉक के लिए गई है। और आप? क्या? नहीं गई? कहाँ? माँ मॉर्निंग वॉक पे। कल गई थी ना? माँ कल चली जाऊंगी ना, आज मन नहीं कर रहा है। आपको पता है ना आपको रोज जाना है। ठीक है ना, कल चली जाऊंगी। डॉक्टर। वैसे लॉक को क्या हुआ है? पता नहीं। बाबा क्या हुआ है? बेटा कुंडी ठीक कर रहा हूँ। तेरे दादा को तो मैं ठीक कर नहीं पाया, सोचा चलो अब कुंडी ही ठीक कर लूं। अब से ट्राई करूंगी कि उनके जाने के बाद ही पहुंचूं, ना उन्हें देखूंगी ना कोई प्रॉब्लम होगी। गुड। सोना, क्या हुआ माँ? ये बोल चीज की? अरे अकेले में ही बड़बड़ा रही है। हाँ माँ वो कुछ सोच रही थी। अरे अभी तक एक भी स्लाइस खत्म नहीं किया, फिर बिना खाए भाग जाएगी, कहेगी माँ मैं लेट हो रही हूँ, नहीं खाना है। अरे रिलैक्स ना माँ, मैं आराम से खाऊंगी। बाय द वे तू ऑलरेडी लेट है, मुझे कह रही है रिलैक्स। माँ जल्दी जल्दी करती हो तो आपको प्रॉब्लम है, अब आराम से जा रही हो तो आपको प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली विजय, लॉक कब से खराब पड़ा है, कुछ करते क्यों नहीं? विजय कब से लॉक के पीछे पड़े हुए हो? माँ एक बात बताओ, ये ड्रेस पुरानी नहीं लग रही? लग रही है ना? मैं चेंज करके आती हूँ। ओके? ये लीजिए। चले गए, थैंक गॉड। मिस बोस, आप कहाँ जा रही हैं? ओह गॉड, यही है, अब क्या करूं? मिस बोस?
फ्लावर्स कितने अच्छे हैं ना। मिस बोस, आर यू ओके? वाह, डेकोरेशन भी हो रही है, वेरी नाइस। मिस बोस, ओ दादा का कॉल आया, 1 मिनट, बाय। जब फोन रिंग ही नहीं हुआ तब कॉल कैसे आ सकता है? घर से यहाँ तक पैदल चलकर आ रही हो, जो इतनी लंबी लंबी सांसें ले रही हो। आंटी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था? पहले तुम ये बताओ कि देर क्यों की तुमने आने में? वो टैक्सी टाइम पे नहीं मिली। ठीक है, जो हो गया सो हो गया, पर आज अपना काम ना जल्दी से निपटा लेना। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत बड़े लोग आने वाले हैं, वो देव के बिन्नस वाले समधी। समधी? हाँ, बिन्नस वाले समधी बहुत बड़े लोग हैं। तुमने तो नाम सुना ही होगा, गुजरात। उनकी बेटी को तो तुमने देखा ही है, कितनी सुंदर है ना। हाँ? बस भगवान करे सब बात ना अच्छे से निपट जाए। निकी, वो लोग कितने बजे आने वाले हैं? ये तो मैं पूछना ही भूल गई। माँ, वो लोग कब आ रहे हैं? 8 बजे। सोना दी, आप भी ऐसा ही रुकेंगी ना? आपको रुकना ही पड़ेगा। वैसे भी प्रिया दी और नेहा दी, इनको तो एनजी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो मैं उनसे क्या बात करूंगी? एनजी? नताशा गुजराल। कम ऑन माँ, प्लीज उनसे कहिए ना कि आज रात यहीं रुके। हाँ भाई न्यूट्रिशन, बहुत कर लिया तुमने अपना रात। आज रात को तुम्हें मेरे हाथ का खाना खाना ही पड़ेगा। यस। माना कि मैं खाना खुद नहीं बना रही हूँ, महाराज जी बुलाए हैं, खास खाना बनेगा ना, पर खाना बनवाऊंगी तो मैं ही, और चक्कर पसंदी भी मैं ही दूंगी। रुकना तुम। पर आंटी जी, मैं अब बना क्या रही हैं? बना क्या रही हूँ? अच्छा चल तू बता, क्या बनाऊं? फ्रेंच ऑनियन सूप से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद ब्रुschetta के स्टार्टर्स एंड खाने। हाँ, बस रहने दे। ये सारे जो नाम तू बोल रही है मैं बोल भी नहीं सकती, बनाऊंगी कैसे? और ये सारा विदेशी खाना है ना, अगर वही खिलाना होता तो देव उन्हें होटल नहीं लेकर जाता। अब किसी को घर बुलाया है तो घर का खाना ही बनेगा ना। ऑली, अरे तेल मसाले संभालने के लिए न्यूट्रिशन है ना सोना? हाँ आंटी जी, मैंने कीचू भैया को सब समझा दिया है, और मैं भी ख्याल रखूंगी कि तेल और मसाले ज्यादा ना हो। सोना बेटा, तू घर चली जा। जी? नहीं। हाँ, हर वक्त बोलना जरूरी है। अरे अपनी सोना दी को देख तो जरा, चेहरा कैसे उतरा उतरा लग रहा है। तबीयत ठीक नहीं है ना? तो तुम घर चली जाओ बेटा। आंटी जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ, लेकिन शायद आज। हाँ मतलब कुछ गड़बड़ है ना? देखो बेटा, तुम ऐसे करोगी तो बीमार पड़ोगी, और फिर से 3-4 दिनों के लिए हमें तुम्हारे बगैर काम चलाना पड़ेगा, है ना? लेकिन आंटी जी, मुझे देखना होगा ना कि कीचू भैया कितना तेल मसाला डाल रहे हैं। बेटा, यहाँ काम संभालने के लिए हम लोग हैं, हम संभाल लेंगे, तुम जाओ। हाँ दी, आई एम सॉरी, वो ना मैं कई बार बड़ी सेल्फिश हो जाती हूँ। आप घर जाओ। मेरी बात मान, जा। जी आंटी जी, मैं कल मिलती हूँ। हाँ बेटा, आराम से जा। माँ, अब फिर वही बोरिंग दाल। दाल बोरिंग नहीं होती। हाँ बोलो। माँ, वो लोग 8 बजे तक आएंगे। ये बात सुबह से 3 बार बता चुका है तू। अब पूछ जो पूछने के लिए फोन किया था। तू ज्यादा भागदौड़ तो नहीं कर रही है ना? खाना तो हम बाहर से भी मंगा सकते हैं। ओहो, चुप ना देव, कोई पहली बार घर आ रहा है। हाँ, और यहाँ पर काम करने के लिए कितने सारे लोग हैं। किच्चू है, मैं हूँ, भाभी है, मैं भी तो हूँ। हाँ सुना। हाँ, लेकिन तब भी। अच्छा, मिस बोस से कहना कि मैंने डॉक्टर सिन्हा से। अरे मैंने अभी न्यूट्रिशन को घर भेज दिया। अरे उस बेचारी की तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही थी, जाने के लिए राजी नहीं थी, मैंने जबरदस्ती भेज दिया उसे। अच्छा,
ठीक है, चल बाद में बात करते हैं। क्या जीजी? अरे आपने उस बंगालन को छुट्टी दे दी? देखा आपने, जब भी काम होता है ना तो ऐसी बहाना बनाकर खिसक जाती है वो। भाभी वो कोई बहाना नहीं बना रही थी, उसकी तबीयत वाकई ठीक नहीं थी। बस आप ये बताइए खाने में हम क्या बनाएं? आप देख लीजिए। एटा की क्वालिटी चेक। याद है बचपन में तू मेरे कच्चे खींच के भागती थी? कभी भी ऐसे ही हंसती थी, अभी भी ऐसे ही हंस रही। और नहीं तो क्या, मैं थोड़ा हेल्दी था तो तेरे पीछे भाग नहीं सकता था, लेकिन अभी सारी कसर पूरी करूंगा। चलो क्वालिटी चेक करो। ना मूड नहीं है। क्या हुआ? क्या बताऊं मैं आपको? आपको पता है वो लड़का, उसकी वॉक संजू बाबा जैसी, बातें शाहरुख खान जैसी और शक्ल टाइगर श्रॉफ, लेकिन अपने आप को समझता है सलमान खान। मैंने सोचा इतनी दूर से आया बेचारा, तरस खा के उसकी बात सुनूं, लेकिन वो तो अपनी तारीफों के हाईवेज बनाने लग गया। दादा आप हंस रहे हो? तू क्यों एक्सपेरिमेंट करती है ये ब्लाइंड डेट्स एंड ऑल? ऑन अ सीरियस नोट मैं तुझे कहना चाहता हूँ कि यहाँ के लड़के कलकत्ता जैसे नहीं है। यहाँ लड़कियाँ कुछ भी पहने, कुछ भी करे, लड़के उसी नजर से देखते हैं जैसे। मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो समझ सकती है मैं क्या कह रहा हूँ। दादा मैं आपकी बहन हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, सो यू डोंट वरी। आई नो कि तू अपना ख्याल रख सकती है, मुझे तो तेरी फिक्र होगी ना। वैसे एक्चुअली आप सही बोल रहे हैं, यहाँ के जो लड़के हैं ना, नेचर और एटीट्यूड बिल्कुल बेकार। आज से डिसाइडेड, डेट ही नहीं करनी किसी से। वेरी गुड। वैसे दादा सोना कितनी लकी है ना, उसे देव जैसा बंदा मिला। कुछ भी बोलती है ना तू, ऐसे बात करिए जैसे उसकी कल शादी होने वाली है। आई विश हो जाए। दोनों ना रणवीर और दीपिका लगते हैं, लेकिन अभी तो मामला ना बिल्कुल उल्टा है। वो ना देव से दूर भाग गई। बेचारी को पता ही नहीं, जितना उससे दूर भागेगी उतने ही पास आएगी। अच्छा किच्चू ये देखना जरा, ऐसे ऐसे करते रहना। कर रहे हो ना ठीक से? सब साफ सफाई लग गई। अरे कितना खराब है ये। बस ये करती रहेगी, ये कौन देखेगा? ठीक से चमका दो उसे, संभाल कर कीजिए, और ये सारा वहां पे लगा दीजिए। हाँ ऊपर ये फूल नहीं, सुनो इधर आओ। हम ना ये वाले फूल नहीं लगाएंगे, बाजार से ना बड़े बड़े अच्छे फूल लाएंगे। किच्चू इट्स ओके रणवीर, आप मुझे दे दीजिए, मैं उठा सकती हूँ। नेहा जस्ट रिलैक्स, इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्योंकि अच्छा नहीं लगता। इट्स ऑकवर्ड। ये मेरे शॉपिंग बैग्स हैं। अगर थोड़ा सा बोझ शेयर करोगी ना तो उसमें कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। ठीक है यार, मैं हार गया। ये दमशाद की गेम में तुम जीत गई और मैं हार गया। अब मैं गेस नहीं कर सकता कि तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है। अब तुम ही बता दो प्लीज। नेहा बोलो ना। रणवीर मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इट्स ओके नेहा, अगर तुम्हारे लिए ज्यादा ऑकवर्ड ना हो तो क्या हम अभी भी फ्रेंड्स बने रह सकते हैं? हम अभी दोस्त? नेहा मैं तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। वो बात अलग है कि जो मैं चाहता था वो शायद मुझे नहीं मिल पाएगा, पर इट्स ओके। मेरे लिए तुम्हारी खुशी मैटर करती है। लेकिन आप जानना नहीं चाहते कि मैंने आपको ना क्यों कहा? कुछ सोच के कहा होगा, तभी तुम्हारे लिए मुझे ये बताना बहुत मुश्किल है। पर इट्स ओके, चीयर अप। अब ऑटो बुलाने के लिए तुम्हें हाथ उठाना होगा। ये बैग्स एक्चुअली में थोड़े से भारी है।
माँ, आप लोग कब निकल गए? बस अभी आधे घंटे पहले। तू जल्दी घर आ गई बेटा। वो तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही थी। तबीयत ठीक नहीं लग रही है? अरे तो मैं घर आ जाती हूँ ना वापस। नहीं नहीं माँ, सीरियसली वो डिहाइड्रेशन हो गया होगा शायद, तो नींबू पानी पी लूंगी, ठीक हो जाऊंगी। आप लोग आराम से मूवी देखो। अरे सोना, तू आ जा ना। मूवी के बाद हम ना आइसक्रीम खाने जा रहे हैं इंडिया गेट, दादा की तरफ से ट्रीट है, तो प्लीज आ जा। माँ, दादा से कहना कि मेरी ट्रीट बाकी आ रही है। ठीक है, अभी मैं सोने जा रही हूँ। हाँ तू सो जा, तू आराम कर। हाँ टेक रेस्ट बेटा, बाय। बाय। आ रही है। नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं जानी। हेलो कीचू भैया। जी डॉक्टर दीदी। आपने ध्यान रखा ना? हाँ हाँ डॉक्टर दीदी, माँ जी के खाने में नहीं, सभी के खाने में कम मसाला और तेल डालना, ठीक है? और आंटी जी के लिए उनका नॉर्मल खाना भी बना देना, ताकि वो दूसरा खाना ज्यादा ना खाए। बना दिया है डॉक्टर दीदी। थैंक यू कीचू भैया। वेलकम। आई। हाय। बट व्हाई? व्हाई नॉट? आपकी तबीयत खराब है, मैंने सोचा हालचाल पूछ लूं, इसीलिए आया था। अगर आपको नहीं लगता तो मैं नहीं नहीं, वो मेरा मतलब था कि आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं थी। आप मैसेज भेज देते, मुझे बस थोड़ी सी वीकनेस लग रही थी। हाँ, काफी थकी हुई लग रही हैं, आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स भी। हाँ? काले गड्ढे आंखों के नीचे। मिस्टर दीक्षित, मुझे पता है कि डार्क सर्कल्स क्या होते हैं। आप एक काम कीजिए, आप एक चेयर ला दीजिए मुझे यहाँ, मैं यहीं बैठ जाऊँ। क्यों? आप अंदर तो बुलाएंगे नहीं, यहीं बैठ जाता हूँ। कम है। मुझे लगा था आज आप दरवाजे पे ही बिठाएंगे। What to do? आपने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो दिया, उससे उभरने में टाइम तो लगेगा ही ना। अगर आप किसी लड़की से कहेंगे कि उसके आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स है, तो वो घर तो आने देगी नहीं। मिस बोस, अक्सर बीमारी में ऐसा होता है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आते हैं। ये कहकर मैं आप ही की बात को मान रहा था। बात को मानो तो प्रॉब्लम, ना मानो तो भी प्रॉब्लम। It's so funny, मिस्टर दीक्षित। आज मेरे माँ बाबा कुछ ऐसे ही कुछ बहस कर रहे थे। आपके बाबा तो तब भी कभी कभी जीत जाते होंगे, लेकिन मैं अपने घर में तो कभी नहीं जीत पाता। 4-4 लड़कियों से कौन जीत सकता है? एक लड़की से तो जीत भी सकते हो, लेकिन 4-4। I'm sure that's true, पर आप तो मैनेज कर लेते होंगे। आपने लड़ाई में PhD की है ना? अब आप बेटर लग रही हैं, स्माइल भी कर रही हैं, ताने भी मार रही हैं। एक कैंडल नहीं जलती है, ढंग से जलाओ। ये क्या? जी जी, ये देखिए, खास मैंने आज के लिए पहनी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है भाभी। माँ जी, वो लोग आ गए। चलो भाभी, चल। जी 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 जी, मैं जरा उन्हें बुलाती हूँ, आप जाइए। जी नमस्ते। कैसी है बेटा? आंटी, दिस इज फॉर यू। बहुत सुंदर। लो किच्चू, आइए। अरे जीती रहो, जीती रहो। तुम दोनों देव की सिस्टर्स हो, राइट? जी, मैंने की। और मैं रिया। देव तो तुम लोगों पर जान छिड़कते। आइए आइए, चलो आ जाओ। आइए आओ बेटा।
हमारा घर। आपका घर बहुत खूबसूरत है ईश्वरी। जी बहुत ही मेहनत से सजाया है। नमस्ते भाई साहब। ये सारी मेहनत इसी ने की है जी। हाँ भाई, ये जी मैं अपना परिचय खुद ही दे देती हूँ। मैं हूँ देव की मामी राधा रानी, और ये देव के मामा जी हैं मेरे। इनका स्वामी। नमस्कार। जी परसों ना ये जल्दी जल्दी में नताशा बेटी से मिल ही नहीं पाए, और ये मेरा बेटा है विक्की। बेटा शर्मा क्या रहे हो, नमस्ते करो। जी ये देव का कजीन है, वो कजीन से भी बढ़कर है। अरे बेटा बस 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 बस। जीत रहे बेटी। ग्लैमर कटरीना का और संस्कार पंचायत्यास के। आइए ना, आइए। चलो बेटा। पर सीरियसली क्या हुआ आपको? अगर मैं आपसे कहूंगी तो शायद आप नहीं समझेंगे। अब बताइए तो सही, क्यों नहीं समझ आएगा? Come on, say it. बोलिए। बोलूं? हाँ मिस बोस बताइए। मुझे डिहाइड्रेशन हुआ था, बहुत गर्मी है ना इसलिए। ओके। वैसे घर में इतनी शांति क्यों है? कहाँ है सब लोग? वो सब मूवी देखने गए। लेकिन मूवीज तो आपको भी बहुत पसंद है ना? हाँ पर उन्हें पता नहीं था कि मैं जल्दी आने वाली हूँ। वैसे माँ घर पे नहीं है तो कुछ खाने के लिए ऑफर नहीं कर सकती, लेकिन मैं कॉफी पिला सकती हूँ। लीजिए। अरे आंटी आप मत उठिए प्लीज, हम लोग खुद ले लेंगे। ले लो बेटा, रख दो वहाँ पे। घर तो आपने बहुत ही सुंदर सजाया आंटी। सब कुछ देव ने ही पसंद किया है। वाह। किया तो माँ ने, पर सारा क्रेडिट ना देव भैया को देती है। अच्छा घर है आपका, सिंपल स्वीट। थैंक यू, पर ये सब माँ ने किया है, मेरी बस की बात नहीं है। तो आप बचपन से न्यूट्रिशनिस्ट ही बनना चाहती थी? नहीं, बचपन में मैं और दादा इंजन ड्राइवर बनना चाहते थे। और फिर टीनेज में मैंने नोटिस किया कि लोग अपने बॉडी को, अपनी डाइट को निग्लेक्ट करते हैं, तो तब से मुझे इसमें इंटरेस्ट आया। वैसे कॉफी कैसी लगी? नॉट बैड। आइए बैठिए। ऐसे थे मेरे डैड। ऑलरेडी है मेरे पास। नहीं, लीजिए ना। तो मेरे डैड ने एक शुगर फैक्ट्री से शुरुआत की। उस एक फैक्ट्री से मैंने इतना बड़ा एम्पायर किया। आई एम श्योर नताशा उस एम्पायर को आगे बढ़ाएगी। भाई साहब ये तो 16 आने पक्की बात है। आपकी बेटी है ही इतनी टैलेंटेड। टैलेंटेड। ठीक है। आंटी देव कब तक आएंगे? हाँ बेटा, बस आ जाना चाहिए उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। यही तो उम्र है काम करने की। बहुत मेहनती लड़का है देव, और बातें कम करता है, पर जब भी करता है तो उससे यही लगता है कि आपसे बढ़कर उसके लिए कोई नहीं। भाई साहब ये पालक पनीर लीजिए ना, आप तो कुछ खा ही नहीं रहे। मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा ये नहीं तो यही खा लीजिए, ये भी मैंने ही बनाया है।
खांसी क्यों आ रही है आपको? पता नहीं। मिस बोस, वैसे अब मुझे जाना चाहिए, घर पे कुछ मेहमान आ रहे हैं। I know. नताशा और मुझसे कुछ मिस बोस, माँ का ख्याल रखने के लिए थैंक यू। ये तो मेरा काम है। आपका काम माँ की डाइट का ख्याल रखना है, लेकिन आपने उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखा है। आपने बहुत कुछ किया है माँ के लिए। आपने भी सबके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अपने आप के लिए नहीं। आपने स्लीपिंग पिल्स रखे हैं या? आपने इतना ब्लैकमेल किया मुझे, तो उनके बगैर ही काम चलाना पड़ रहा है। क्या हुआ? दरवाजा नहीं खुल रहा। मैं चेक करता हूँ। लगता है किसी ने शरारत की है, बाहर से बंद कर दिया। आपके घर वाले कब वापस आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि हम फंस गए हैं। अब मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। कांच तोड़ देते हैं, मैं कुछ लाती हूँ। नहीं नहीं, एक दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ तुझको पता। जानता हूँ मिस बोस कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, प्यार में लेकिन तेरी रज़ा भी तो हो। बनाने में कई साल लग जाते हैं। पहली दफा है कि मुझ में तू झलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। दादा का क्रिकेट बैट है, उससे टूट जाएगा। एक सेकंड। जानता हूँ मिस बोस कि तोड़ने में सिर्फ एक पल लगेगा, लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं। मैं अपनी फैमिली को कॉल कर लेती हूँ। पापा फोन नहीं उठा रहे। आपने कहा वो मूवी के लिए गए हैं तो? हाँ, मतलब सबके फोन साइलेंट पे होंगे। आई एम सो सॉरी मिस्टर दीक्षित, मेरे वजह से आपको लेट हो रहा है, बहुत गिल्ट हो रहा है। लेकिन आप ट्राई करते रहिए, शायद कोई नोटिस कर ले लाइट फ्लैश होते हुए। हाँ, कॉल करती हूँ। हेलो दादा। नताशा, बेटा कुछ तो लो। तुम तो कुछ भी नहीं खा रही हो। थोड़ा सा खाओगी तो मोटी नहीं हो जाओगी। जी जी, अगर मोटी हो भी गई ना तभी बहुत सुंदर लगेगी। बिल्कुल इनके जैसी। भाई साहब, वो मशरूम लीजिए, किच्चू हाँ बस बस। ईश्वरी जी, पूरी दुनिया घुमा पर खाना है तो हिंदुस्तानी, और आपके हाथ का तो कमाल है। शुक्रिया। भाई साहब, मैंने भी खाना बनाने में जीजी की मदद की थी। मीनू बनवाने में। तभी तो स्वाद आ रहा है राधा रानी। अब भाई बहुत मजाक करते हो ना। आप क्या करते हैं? जी मैं कुछ नहीं करता, रिटायर्ड हूँ। अब बहुत बड़े ऑफिसर थे गवर्नमेंट में।
अब इनके पास ना बहुत बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं। गुजराल साहब देखिए बीवी का कितना प्यार है, जो ऑफिस के बड़े बाबू को भी ऑफिसर बता रही है। कितना साफ दिल सच्चा परिवार है आपका, इसीलिए देव इतना अच्छा लड़का है। जी हमारा अच्छा लड़का मतलब देव कहाँ रह गया, आया नहीं? पता नहीं कहाँ रह गया। मैं ट्राई करता हूँ। ईश्वरी, लग नहीं रहा वो। नताशा बेटा, कितने किट्टी पार्टीज में जाती हो? अरे मैं तो 3 की मेंबर हूँ। तुम्हें चलना हो ना तो मुझसे कहना। हाँ, और हाँ, तो ब्यूटिशियन को भी जानती हूँ मैं। गोल्ड फेशियल होता है ना, उसमें 20% तक मैं तुम्हें छूट दिलवा सकती हूँ। थैंक यू आंटी, लेकिन बिजनेस में इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं मिलता। ओ हाँ, सो तो है। नो रिस्पॉन्स। वैसे आपकी और भी तो कोई हॉबीज होंगी ना? कुकिंग है, कुकिंग बहुत अच्छा करती है। अच्छा, खाना बहुत अच्छा बनाना जानती है। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, पापा तो बस यूं ही तारीफ कर रहे हैं, बस थोड़ा बहुत बना लेती हूँ। मैं मिस्टर गुजराल को कॉल करता हूँ, उन्हें बता देता हूँ कि मैं लेट हो रहा हूँ। फोन को भी अभी डेड होना था। आपके पास इस फोन का चार्जर है? हाँ, आइए। वो सब लोग साकेत गए हैं तो दादा को आने में थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है कि मेरी वजह से आपको देर हो रही है। आई एम सो सॉरी मिस्टर ओबोद्रो। आई मीन मिस्टर दीक्षित। ओबोद्रो? क्या मतलब है ओबोद्रो का? मतलब संस्कारी, यू नो, वेरी गुड लुकिंग, तमीज वाला। रूड इंसान। नहीं, किसने बताया आपको? इस बॉस में जानता हूँ, तो मैं रूड हूँ। अच्छा निकनेम दिया आपने मुझे। रूड हूँ मैं? हाँ, रूड हूँ। वाओ, what a lovely house you guys have. पापा का फोन? देव, हेलो। हाय नताशा, आई एम सॉरी, मुझे घर आने में थोड़ी देर हो जाएगी, कहीं फंसा हुआ हूँ, थोड़ा और टाइम लग जाएगा। इट्स ओके देव, प्लीज टेक योर टाइम। आपकी फैमिली वैसे भी इतनी स्वीट है कि आपकी कमी तो महसूस ही नहीं होने दे रही। थैंक यू, मैं जल्द से जल्द घर पहुंचने की कोशिश करता हूँ। ऑलराइट। कितनी अंडरस्टैंडिंग है ना नताशा। इंडिया की टॉप 10 बिजनेस वुमेन में से एक है। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी कितनी मॉडेस्ट है, कितनी सिंपल है। मतलब वो दूसरी मिस्टर दीक्षित है। लेकिन मिस ओबोद्रो नहीं। पता है, मैंने लाइफ में कभी किसी चीज का इतना वेट नहीं किया जितना इस डील के पूरे होने का किया है। वैसे ही जैसे आप शिद्दत से अपनी उस लव स्टोरी के पूरे होने का वेट कर रही हैं, वैसे ही मैं भी इस डील के पूरे होने का वेट कर रहा हूँ। आप मेरी लव स्टोरी को अपने डील से जोड़ रहे हैं। दिस इज नॉट डन मिस्टर दीक्षित। मैंने गलती की आपको बोल के। आप मजाक उड़ा रहे हैं ना मेरी लव स्टोरी का? अरे बस आप नहीं समझेंगे। आओ, एक मिनट। या आपको याद है ना कि पिछली बार भी हम ऐसे ही टकराए थे और अगर 2 बार नहीं टकराए तो सर पे सींग उगाते हैं। थैंक गॉड आपके सर पे 2 सींग नहीं उगाए, वरना आप बहुत ही डरावनी दिखती गुस्से में।
रिया, आई थिंक मैंने तुम्हें देव के ऑफिस में पहले भी देखा है, राइट? मैंने भी आपको उनके ऑफिस में देखा है, पर प्लीज अगर आप दोबारा से हमारे ऑफिस आए ना तो मुझे मत पहचानिएगा। गाइस, am I missing any joke here? Not at all. जोक तो ये है कि दीप भैया के ऑफिस में कितने बार भैया बुलाते बुलाते बची है। एक्चुअली भैया के ऑफिस में ना जो उनके असिस्टेंट है ना टीना, उसके अलावा किसी को नहीं पता कि मैं देव भैया की बहन हूँ। Really? पर क्यों? भैया का कहना है कि अगर मुझे लोग और काम दोनों से डील करना सीखना है ना तो मुझे उनके सामने रिया बनकर रहना चाहिए, ना कि देव दीक्षित की बहन रिया दीक्षित बनकर। एक्चुअली क्या है ना कि भैया हम में से किसी को भी अपनी पोजीशन का फायदा उठाने नहीं देना चाहते हैं। ये और नेहा दी तो ऐसे रहना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो फायदा उठाने का मन करता है। पर अब नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिगड़ जाऊंगी। एक्चुअली भैया को लगता है कि ये और बिगड़ जाएगी। जोक्स अपार्ट गाइस, रिया यू आर रियली कूल। तुमने इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया है, इट्स अ बिग थिंग। सब कुछ होने के बाद भी तुम खुद इतनी मेहनत करना चाहती हो। यू आर अ टफ गर्ल। रियली? आपको ऐसा लगता है? या ऑफ कोर्स। पर जानती हो इसमें तुमसे भी ज्यादा टफ कौन है? तुम्हारी मॉम, जिन्होंने लड़का लड़की में फर्क किए बिना तुम्हें इतनी मेहनत करने की आजादी दी है और ये एटीट्यूड दिया है। एक्चुअली माँ के अलावा हमारी बहन नेहा दी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। वो हमारे लिए हमारी माँ जैसी ही है। That's really nice. आपको वॉशरूम जाना है? तो फिर क्या? आप इतना रेस्टलेस क्यों हो रही है? मैं आपके साथ यहाँ अकेले बैठा हूँ इसलिए? नहीं नहीं, आपके साथ अकेले बैठना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। I mean, मुझे अकेले बैठना बहुत अच्छा लगता है। आप भी साथ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर अपनी रेस्टलेस क्यों हो रही? वो एक्चुअली भूख लगी है। ओह, और आपको खाना बनाना नहीं आता? फ्रिज में ब्रेड है? शायद, पर क्यों? आपका किचन इस तरफ है, राइट? या चलिए अब मेरी मदद कीजिए। किसमें? कुकिंग में? आप कुकिंग करने वाले हो? कुकिंग नहीं, लेकिन कुछ तो बनाएंगे। और अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो प्लीज बुरा मत मानो। कभी नहीं। I mean, कभी नहीं। चलिए ढूंढिए। एक्चुअली मैं दादा के आने का वेट कर सकती हूँ। उनके पास हमेशा इमरजेंसी खाना होता है। एक्चुअली क्या ना, मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। आई एम सो सॉरी कि मैंने सिर्फ आपको कॉफी ऑफर की और खाने के लिए कुछ नहीं। दैट्स ओके। चलिए ब्रेड लाइए। ओके। मिस्टर दीक्षित, और बहुत कुछ है। ले आइए। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू लिए। चुपके चुपके दिल में आया तू जादू लिए। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे
जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे 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 भी। तो बताइए मेरे हाथ का सैंडविच कैसे लगा? आपके हाथ में? हाँ थोड़ा हेल्प तो मैंने भी किया ना। बहुत अच्छा बना है। तो अभी भी मैं मिस्टर ओबोद्रो ही रहूंगा? हमेशा बहुत छूट करता है आप पे। देव बाबू आप दादा लो ना, खाओ ना खाओ ना। मिस्टर दीक्षित ने बनाया। अरे अरे खाओ। किच्चू लाओ रखो, लीजिए। लीजिए ना भाई साहब, लड्डू मैंने अपने हाथों से बनाए। बताइए ना जरा कैसे हैं? लो बेटा तुम भी लो। देव आ गए। I'm so sorry, मिस्टर गुजराल, नताशा। वो एक्चुअली मैं काम में फंस गया था। Really sorry. नो प्रॉब्लम। इट्स ऑल राइट। अच्छा हुआ तुम देर से आए, वरना तुम्हारी फैमिली को इतना नजदीक से जानने का मौका नहीं मिलता। कमाल के लोग हैं। बैठिए ना प्लीज। देखो हाँ ना ना, लेफ्ट हैंड ना राइट हैंड। ये देखो 1 2 3। 1 2 3। माँ, एंडिंग के पिक्चर की कम बुरी थी जो उसका रिकैप तुम लोग यहाँ दिखा रहे हो। आपको बड़ा पता है पिक्चर के बारे में? पिक्चर शुरू होते ही 15 मिनट के अंदर तो आप सो गए थे। अरे पर कोई तो बता दो एंड क्या था? एकदम बकवास एंडिंग। बाबा आपको नहीं पूछ रहा हूँ, और वैसे भी आप तो सो गए थे ना। माँ बताओ ना। दादी एरिना तू तो बता दे। दादा मैं तब बताऊंगी जब आप मुझे डिनर पर लेकर जाओगे। गुड आइडिया। तू पुचकी को डिनर पे ले जा और यही फिल्म दोबारा दिखा के वे लेके आ। कम ऑन प्लीज बताओ ना एंड में क्या था? बहुत थकान हो गई। माँ हाँ मैं वो फुट मसाजर ऑन कर देती हूँ, आपको बहुत आराम मिलेगा। आजा। चल मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, सब इग्नोर कर। मैं भी चल। तेरा मूवी का क्या हुआ? मुझे पता चला कि 2 प्यार के पंछी एक पिंजरे में कैद हो गए थे। ये कंफ्यूजिंग बंगाली और दिल्ली वाली एक्सेंट ना, ये सब सूट नहीं करता। सोना बता ना क्या हुआ? अरे आंटी मैं सर्व करती हूँ। अरे नहीं बेटा, तुम मेहमान हो गए। इट्स ओके आंटी, इतना सब कुछ खाया है, मेरी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। निकी रिया मदद कर। इट्स ओके, आई विल डू इट आंटी। वैसे तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई बेटा? वो माँ डोर जैम। I mean, ट्रैफिक में अटक गया था। पहले तो काम में फंसा हुआ था, उसके बाद ट्रैफिक में अटक गया, इसीलिए देर हो गई। बड़ी देर से राह देख रहे थे। सॉरी। अच्छा तू खाना खाएगा? लगा दूं किच्चू? और ये तुम्हारे लिए।
जो ये सीक्रेट लुक एक्सचेंज हुई है ना, उससे साफ पता चल रहा है कि ये गुलाब जामुन आंटी ने बनाए हैं, है ना? हाँ। अरे वाह बेटा, तुम मन की बातें पढ़ना भी जानती हो, कितनी समझदार हो ना। सोना सोना बता 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 प्लीज 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 देव 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 प्लीज प्लीज बताओ ना, बताओ बताती हूँ। पर कुछ स्पेशल नहीं हुआ। सोना सीधे सीधे बता दे, वरना ओके वेट, जस्ट बिकॉज मिस्टर ओबोद्रो और मैं मिस्टर ओबोद्रो, उन्हें पता चला कि हम उन्हें मिस्टर ओबोद्रो बुलाते हैं। हाँ, तो अगर तू उनके सामने उन्हें मिस्टर ओबोद्रो बोलेगी तो उन्हें पता ही होगा ना। मेरा मतलब ये है कि उन्हें मिस्टर ओबोद्रो का मतलब पता चला। सी इसलिए नहीं बता रही थी। अच्छा सॉरी, बता। जस्ट बिकॉज मिस्टर ओबोद्रो और मैं यहाँ पे अटक गए थे, इसका ये मतलब नहीं है कि वो मुझसे प्यार करने लगे हैं या वो मुझे प्रपोज करने वाले थे। मिस्टर ओबोद्रो तुझसे मिलने आए ही क्यों? तेरे हालचाल पूछने ना कि तू ठीक है या नहीं। That means he cares for you. Exactly, he cares. सिर्फ केयर करते हैं, प्यार नहीं। No 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 no. लव डॉक्टर एलिना का डायग्नोसिस ये कहता है कि केयरिंग ही लव का फर्स्ट स्टेप है। और 2-4 बार अगर तुम ऐसे ही साथ में अटके ना, तो मेरा नाम बदल देना कि अगर देव बाबू को अपनी पारों से प्यार ना। और मेरा डायग्नोसिस ये कहता है कि तुम्हें अपना फेक डिग्री लव डॉक्टर। अच्छा, तो तू ये कह रही है कि वो अपने किसी भी एम्प्लॉय के लिए इतना ही केयर करेंगे, लेकिन क्या वो उनके घर जाकर उनका हालचाल पूछेंगे? बता, अरे बता 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 बता, कोई बात ही नहीं है बताने के लिए कि तू रिलैक्स, मैं बताता हूँ एक बात देव की जो मुझे पता है। वो सैंडविच बहुत यम्मी बनाते हैं। ओह माय गॉड, मिस्टर दीक्षित ने हमारे घर आकर हमारे किचन में खड़े होकर सैंडविच बनाए। यस। अब ये मत बोलना सोना कि वो अपने हर किसी एम्प्लॉय के घर जाकर किचन में खड़े होकर सैंडविच बनाते हैं। कम ऑन सोना, मुझे लगता है कि तुझे अब अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। और क्या पता अगर तू उन्हें बता देती है तो वो अपनी फीलिंग्स भी समझ जाए। छोड़ना एलिना, इसको जब बोलना होगा तभी ये बोलेगी। क्योंकि तू तो मेरी बेस्ट सिस्टर है ना, फेवरेट वाली। पता ना फिल्म का एंड क्या था? मेरे प्यारे दादा, जब आप मुझे डिनर कराओगे ना तो मैं आपको फिल्म का एंड भी बता दूंगी। बताना यार प्लीज। दादा मुझे नहीं बता पाओगे। बताना प्लीज। क्या सच में केयरिंग लव का फर्स्ट स्टेप होता है? अब जब मैं खुद अवॉइड करने के लिए मुड़ जाती हूँ तो वो पीछे पीछे आते हैं। आज मैं जब घर जल्दी आई तो वो यहाँ तक पहुँच गए। अब मैं कितना ट्राई करूँ? उन्हें कैसे अवॉइड करूँ? तू जितना भी ट्राई कर लेना कुछ नहीं होने वाला। पॉइंट नंबर 1, तू उनके लिए काम करती है। पॉइंट नंबर 2, तू उनके ऑफिस में नहीं उनके घर में काम करती है। वो पीछे पीछे, तू आगे आगे, वो आगे आगे, तू पीछे पीछे। तू कुछ भी कर ले उनको अवॉइड नहीं कर सकती। तो क्या करूं? बता दे। अगर ऐसे ही टकराते रहे तो बोलने तक का पॉइंट नहीं आएगा, वो खुद ही समझ जाएंगे। और मैं ये नहीं चाहती, मैं उनके सामने स्टूपिड नहीं दिखना चाहती। वाई एलिना वाई, मुझे ऐसे आदमी से प्यार हुआ जो मेरे रीच में ही नहीं है।
कुछ भी करो, वो और मैं मैं उनसे प्यार नहीं करना चाहती, उनके बारे में सोचना भी नहीं चाहती, उनकी केयर भी नहीं करना चाहती। I just don't want to love her. अच्छा, तो तुम भी वीडियो गेम्स खेलती हो? हाँ, मुझे भी बहुत पसंद है। कौन से गेम्स खेलती हो? कार रेसिंग भैया की भी फेवरेट गेम है। ओह, क्योंकि एक ही ये गेम है जो भैया को खेलनी आती है, पर अभी मुझे भी हरा देते हैं। एक्चुअली लास्ट मैच में ना इन्होंने मुझे इतनी बुरी तरह हरा दिया था, इसलिए रिवेंज मैच है। तो आप दोनों रेसिंग चैंप्स हैं? हाँ, पर आई एम श्योर आप दोनों मिलके भी मुझे नहीं हरा सकते। निक्की, दीक्षित और उसके भैया को चैलेंज। यस भैया, कम ऑन। निक्की, तू जाके खेल। भैया, अब तो बात हमारे प्रेस्टीज की है। निक्की, लगता है मिस्टर देव दीक्षित डर गए। नहीं, मेरे भैया किसी से नहीं डरते। भैया, अब तो आपको उठना ही पड़ेगा। आपको विराट कोहली की कसम है, उठ जाओ। अरे वाह, लव डॉक्टर एलिना का कहना है, तुम प्यार को नहीं चुनते, प्यार तुम्हें चुनता है। पता है, आज डिनर पे उनकी कोई 100 करोड़ की डील टिकी हुई है और मेरे वजह से लेट हो। आई होप उनकी डील पक्की हो जाए, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। मुझे उनकी केयर नहीं करनी, मुझे उनके बारे में सोचना नहीं, मुझे उनसे प्यार नहीं करना, लेकिन वो तो सब कर रही है। तू पहले डिसाइड कर ले तू चाहती क्या है। उन्हें really? अच्छा हुआ आपसे अकेले में बात करने का मौका मिल गया। आपसे एक जरूरी बात करनी थी। ठीक, मुझसे? जी, नताशा मेरी इकलौती बेटी है, बड़े लाड प्यार से उसे पाला है, तो उसके भविष्य की बड़ी फिक्र रहती है। हाँ, हर माँ बाप को अपने बच्चों की फिक्र लगी रहती है। जी, और उनके लिए फैसले लेने की जिम्मेदारी भी हम लोगों की। बिजनेस तो मर्ज हो गए, मैं चाहता हूँ कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मांगा। सॉरी ईश्वरी जी, मुझे पहली मीटिंग में सब नहीं बात करनी चाहिए थी। वो क्या है, नताशा मेरी एक ही बेटी है तो रहा नहीं गया। नताशा के मन की बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो देव से बहुत इम्प्रेस्ड है। पूरी दुनिया घूमी है पर कभी उसका किसी लड़के पे कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। आप जानती हैं, ईश्वरी इंडस्ट्रीज को वो शुरू से फॉलो कर रही है। हम देव को जानते भी नहीं थे, तब से कहती थी पापा इनकी बिजनेस प्लानिंग कितनी अच्छी है। ये जो बिजनेस डील हुई है इसके पीछे उसी का ही आइडिया है। जब से देव को मिली है बहुत खुश है, बहुत पसंद करती है देव। और क्यों ना मिले, वो है ही इतना स्मार्ट, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, एक परफेक्ट बिजनेसमैन, परफेक्ट बॉस। और सबसे बड़ी बात ईश्वरी जी क्या है, देव बहुत नहीं कर सकता। आपने तो देखा होगा देव और नताशा कितने घुल मिल गए। तो आप देव से बात करिए, मैं नताशा से करता हूँ। नताशा तो मना नहीं करेगी और देव भी आपकी बात तो नहीं टालेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये डील देव की जिंदगी बदल देगा। I mean, बिजनेस तो जुड़ ही रहे हैं, तो उसकी पर्सनल लाइफ में और खुशियां भी जुड़ जाएंगी। सोने पे सुहागा होगा। जितना अच्छा मेरा देव है, उतनी ही प्यारी आपकी बिटिया है। मेरी 3 बेटियां हैं,
समझ सकती हूँ आपने सोच समझ कर ही ये फैसला किया होगा। बस आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं घर में सबसे बात करती हूँ, देव से बात करती हूँ। अरे भाई साहब, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, सचमुच। अरे नताशा है ही इतनी प्यारी बच्ची, जिस घर में भी बहू बन के जाएगी ना, उस घर के तो भाग्य ही खुल जाएंगे। है ना जीजी? मैं इनसे कह रही थी कि हमें थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सबसे बात करके इन्हें कह दूंगी। जी ऑफ कोर्स आप सबसे बात करिए, टेक योर टाइम। आपको तो मैनेजमेंट स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, इतने अच्छे मैनेजमेंट स्किल्स हैं आपके। मिस्टर गुजराल काफी इम्प्रेस थे। हाय सच्ची? मुझसे? आप दोनों से। मैं तो हुई बचपन से ऐसी। जीजी भी बहुत ही अच्छी है। पर बेटा एक बात बता, तो ट्रैफिक में कहाँ फंस गया था? ट्रैफिक नहीं मामी, मैं मिस बोस के घर गया था उसे देखने, और किसी ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अरे वो कौन सा ताजमहल है जो तू उसे देखने गया था? दरवाजा बंद कैसे हो गया? जीजी जरूर ना किसी ने कुंडी लगा दी होगी। हाँ, किसी ने शरारत की थी। बहुत देर बाद उसका भाई आया और उसने बाहर से दरवाजा खोला। एक ही दरवाजा था क्या उसके घर में? देव बेटा, तू बहुत भोला है। अरे तूने इतना कुछ किया उस लड़की के लिए, उसके घर जाने की क्या जरूरत थी? वो कौन सा कोमा में चली गई थी, अच्छी भली गई थी घर से। भाभी रहने दीजिए ना, सब कुछ अच्छे से हो गया ना। हाँ जीजी, वो तो है, सब कुछ अच्छे से हो गया। दही जमाने गए थे और जम गई मलाई। बेटा बधाई हो, तुम्हारे तो भाग खुल गए। गुजराल जी है ना, उन्होंने अपनी लड़की के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। क्या? लेकिन ना नताशा ना मिस्टर गुजराल किसी ने मुझे एक हिंट तक नहीं दी। अरे बेटा, खानदानी लोग हैं, उन्हें बात करने का सलीका और तरीका दोनों आते हैं। अब लड़की बेशरम थोड़ी ना है कि खुद से आएगी कहेगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। बेटा मैंने नताशा की आंखों में देखा है, वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। वैसे गुजराल साहब कह रहे थे कि ये डील उन्होंने नताशा के कहने पर की है, क्योंकि नताशा तुमसे इम्प्रेस है। बेटा, क्या तुम्हें लगता है ये डील उन्होंने शादी के लिए की होगी? पता नहीं माँ, डील होते ही शादी की बात। अरे बेटा, बड़े लोग हैं, ऐसी ओछी हरकत थोड़ी ना करेंगे। और देखो, मुझे तो रिश्ता बहुत पसंद है, लड़के की मामी हूँ, इसलिए शगुन के तौर पे ना उनसे हीरो का हार ले। जीजी, मेरा मतलब है कि एक बार रिश्ता हो जाए तो मांगूंगी। बेटा जो भी करना है सोच समझ कर करना। अब बेटा जल्दी से सोच और समझ लेना। देखो खानदानी लड़की है और ऐसी लड़की को रिश्तों की कमी नहीं होती, इसलिए देर मत करना, इंतजार मत करवाना उसे। हाय मेरा बच्चा। निकी, तू सोई नहीं अभी तक? कॉलेज नहीं जाना कल? अभी जाने की नहीं, आने की बात कीजिए भैया। मतलब? अपने घर में थर्ड एंड लेटर वाले नाम को लेके आ रहे हो क्या? नताशा, मैंने ना गुजार अंकल की बातें सुन ली थी। गॉड प्रॉमिस, मैंने चुप कर नहीं सुनी, वो तो बाय चांस मेरे कानों तक पहुंच गई। जा सो जा तू। मैंने सोच लिया, मैं ना बताशा बताशा कह के चिढ़ाऊंगी। गुड नाइट, गुड नाइट।
टीना, एक बात पता करो, जितनी बिजनेस कंपनीज के बीच में मर्जर्स होते हैं, क्या उनमें शादी भी होती है? ये ऐसा कोई ट्रेंड है या नहीं है? पता करो। सर मतलब कि आप और टीना, सवाल मैंने पूछा है। क्या हुआ? इतनी ओवर एक्साइटेड क्यों हो रही है? ऐसे तो तू लास्ट टाइम शाहिद कपूर की शादी में ही हुई थी। रिया दी, नेहा दी, इस बार इससे भी बड़े सुपरस्टार की शादी हो रही है। किसकी? देव भैया की। पता है देव भैया के लिए नताशा दी का रिश्ता आया है। हाँ सच में, मैंने खुद गुलजार अंकल को एकदम सीरियसली बोलते हुए सुना है। गुलजार अंकल नहीं, गुजराल अंकल। हाँ हाँ, सेम डिफरेंस। ईश्वरी जी, मैं अपनी नताशा के लिए आपका देव मांग रहा हूँ। क्या कहा फिर मैंने? अभी तक तो कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं लगता कि माँ मानेंगी। मुझे तो लगता है शायद देव भैया ही मना कर देंगे। वैसे भी नेहा दी वो यही चाहते हैं ना कि आपकी शादी पहले हो। हाँ तो नेहा दी, आप ना कोई हॉट से लड़का ढूंढ के शादी कर लो। ओके, हॉट दे तो क्यूट भी चलेगा। वैसे मुझे नताशा दी बहुत पसंद है, वो कितनी क्लासी है ना। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। क्यों? क्या मतलब क्यों? तू चाहती है कि मैं सिर्फ इसीलिए शादी कर लूं कि भाई की शादी हो सके? मैं अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ इसीलिए लूं कि कोई और अपनी जिंदगी का फैसला ले सके? पर दीप, आप तो अपनी शादी के लिए इम्पेशेंट थी। कम ऑन दीप, अपनी आंखें खोलकर देखो, कहीं आपका मिस्टर राइट आपके आसपास ना खड़ा हो। बाहर में गया मिस्टर राइट। मेरी जिंदगी में ना ही मिस्टर राइट है और ना ही मिस्टर लेफ्ट। मेरी जिंदगी में ना मेरा कोई इंतजार कर रहा है और ना मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, और माँ के और भाई के कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। जब करनी होगी मैं खुद कर लूंगी। अब तुम दोनों शोर मत करो, मुझे सोने दो। से दिन है मेरी बदली सी रातें, कई दिनों से मेरी महकी है सांसें। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के।
कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। दूर नहीं जाना। मिस्टर दीक्षित, मैंने कभी ऐसा बहुत बोल चुकी तुम, अब मैं बोलूंगा। हमेशा यही सोचता था कि जब भी तुमसे मिलता हूँ तुमसे लड़ने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ, जब भी तुम्हें नहीं देखता हूँ तो तुम्हें देखने के बहाने क्यों ढूंढता हूँ, तुम्हारी इतनी केयर क्यों करता हूँ, तुम मेरी इतनी केयर क्यों करती हो। ये सिर्फ केयर नहीं है, कुछ और भी है। तुम्हें हमेशा से तुम्हारी लव स्टोरी चाहिए थी, मैं तुम्हारी लव स्टोरी की शुरुआत हूँ और मैं ही तुम्हारी लव स्टोरी भी। I love you, सोनाक्षी। अनछुई थी सपने मेरे, तूने छू ली। चुपके चुपके दिल में आया तू जादूली। तेरी हो गई हूँ, तुझको पता भी तो हो। मेरे प्यार में तेरी रज़ा भी तो हो। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में, मेरी दुनिया में था मैं अपने ही ध्यान में। कुछ तो बदल गया है मेरे आसमान में, ऐसा यूं कैसे क्यों क्या हो गया। कुछ खूबसूरत सा दिल को हो गया। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी।
मैं चाहता हूं कि परिवार भी जुड़ जाए। अपनी बेटी नताशा के लिए देव को मांगता हूं। अरे भाभी, आप सोई नहीं अब तक? क्या बात है? जी अब बात क्या होगी, बस दिन रात ना मुझे तो देव की शादी की चिंता लगी रहती है। एक बार उसकी दुल्हन घर पर आ जाए फिर तो मैं उससे पैर दबा के ही सोया करूंगी। जी आप हमेशा कहती हैं कि सही वक्त आने दो फिर ही देव की शादी करो। अब जी सही वक्त कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि फोन करके आएगा, उसे तो जब आना होगा तब आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। जी इतने बड़े घर से रिश्ता आया है, अरे साक्षात कुबेर का अवतार है गुजराल जी। भाई मैं तो कहती हूँ इससे रईस लड़की हमारे देव के लिए फिर कभी नहीं मिलेगी, बस आप तो हाँ कर दीजिए। भाभी, ससुराल पैसे वाला नहीं संस्कारी होना चाहिए। भाई जी कैसी बात कर दी आपने? अरे संस्कार तो उनके अंदर कूट कूट के भरे हैं, देखा नहीं आपने? वो लड़की कैसे भाग भाग के हम लोगों के पांव छूती है। पहली बार किसी रईस लड़की ने राधा रानी के पांव छुए। जी जब भी वो झुकती है ना तो मुझे ऐसे लगता है वो नहीं 2-4 हजार करोड़ रुपए इस गरीब की बेटी के कदमों में झुक गए। पर फिर भी मुझे देव की मर्जी तो जाननी होगी ना। देव ने कुछ कहा? नहीं कहा तो नहीं, पर हाँ कहने भी मत देना बस उसे, आप हाँ कर दीजिए। जी आप तो जानती है ना कि देव ने इस डील के लिए कैसे दिन रात मेहनत की है। अरे कितना मन है उसका। भाभी मुझे बेटे का रिश्ता करना है, सौदा नहीं। जी राधा रानी को आप गलत समझ रहे हैं। जी मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि लड़की अच्छी है, रिश्ता अच्छा है, लड़की इतनी मिलनसार है, कैसे सबके साथ घुल मिल गई है हमारे परिवार में। पढ़ी लिखी है, संस्कारी है, सुशील है, सुंदर है और घमंड तो रत्ती भर भी नहीं है उसमें। हाँ जी अगर आपको उसके अंदर कोई कमी नजर आ रही है तो आप बताइए मुझे। जी रिश्ते के साथ साथ अगर डील हो रही है तो बताइए क्या बुरा है। अरे हमारा देव आसमान छूना चाहता है और अब तो राम जी ने आसमान छूने की सीढ़ी खुद ही भेज दी है। ठीक है अगर आगे आपकी मर्जी, पर अगर आप हाँ कर देंगी ना तो देव आसमान छू लेगा, वरना तो फिर मैं देव से बात करूंगी। जी आप यहाँ बैठिए। देव से क्या बात करनी है आपको? जी एक ना एक दिन तो हमें देव का रिश्ता करना ही है ना, तो फिर अभी क्यों नहीं? आज तक आपकी बात देव ने कभी काटी है जो आप काटेगा वो? पर फिर भी भाभी ये तो देव की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, ये फैसला उसे खुद लेना होगा, मेरे कुछ कहे बगैर। ओहो जी एक बार देव का रिश्ता वहां जुड़ गया ना तो हम सबके देव का भाग खुल जाएगा। जी मैं जानती हूँ किसी शादी की बात पर ना आपको संकोच होता है। ना मत कहिएगा इसके लिए, जो है सो है, उसे छोड़ो। बस आप अपने मन में ना मत रखिएगा, अगर रखेंगी ना तो देव का और आपका रिश्ता ऐसा है कि उसके मन से भी ना ही निकलेगा। आगे आपकी मर्जी है। यानी कि सुबह से ना भैया नजर नहीं आ रहे हैं, मुझे लगता है ऑफिस चले गए। यार आज ना मैं पूरा लेट हो गई हूँ, वो कल मीटिंग थी ना और उसके बाद वो फाइल्स वगैरह। भैया जी भैया जी। जी भैया ना बड़े गुस्से में लग रहा है। देव दीक्षित ने हल्क दीक्षित लग रहा है गुस्से में। मैं तो जा रही हूँ, मुझे भी जाना है, बैग लेकर आती हूँ। भैया कॉफी दो मुझे। गुड मॉर्निंग भैया। मॉर्निंग भैया। मुझे उठाई क्यों नहीं? देर हो गई थी तो। भैया जी आप रोज उठ जाता हूँ तो आज देर हुई थी ना, इसलिए उठा लेना चाहिए था। ये प्लेट ले जाओ वापस, मुझे नहीं चाहिए। किचु भैया आप जल्दी से नाश्ता लगा लो। मिस्टर दीक्षित रिलैक्स। कैसे रिलैक्स? इतना लेट हो चुका हूँ, इतनी देर से उठा हूँ, मैं कैसे लेट हो सकता हूँ यार?
मिस्टर दीक्षित, आप सही टाइम पे मिले। मैं डॉक्टर सना से आंटी जी की रिपोर्ट्स लेके आई, कुछ डिस्कस करना था। एनीथिंग सीरियस? एवरीथिंग इज ऑलराइट, डोंट वरी। इनाम में मैं आपको सैंडविच बनाने के लिए नहीं कहूँगी। That's funny. लेकिन मैं लेट हो गया हूँ, that's not funny. कल रात स्लीपिंग पिल्स नहीं ली, तो देर से सोया। कितना टाइम वेस्ट हो गया। आपने टाइम वेस्ट नहीं किया, आपने टाइम इन्वेस्ट किया है। और सही नींद आने पर आपकी हेल्थ बेटर होगी, और वैसे भी आपको काम करते समय फिट फील होगा। Yes. आप अपनी इतनी बात मान ली तो थोड़ी और मान लीजिए। खाली पेट काम पे जाना इज नॉट ओके। अब जब इतना लेट हो ही गए तो 5 मिनट और सही। ओके। आंटी जी के जो शुगर लेवल्स है वो तो नॉर्मल है, लेकिन LDL और HDL मॉनिटर करना होगा। और बाकी Are you all right? देखिए तू ना, वो सॉरी पर रिया दीदी वो हेल्प ले रही थी। स्टूपिड। क्या हुआ मम्मी? बेटा ये कहाँ से कौन आई थी? ये किससे मिला तू? ये तू गया? मामी ये डॉक्टर बोस की लिपस्टिक है और कुछ नहीं। मतलब निक्की ने धक्का दिया उन्हें और वो गलती से मुझ पर गिरी, इसलिए लिपस्टिक का निशान मुझ पर है। ओह अच्छा, हे भगवान, राधा रानी तू भी क्या क्या सोच रही थी? चिची क्या डॉक्टरनी? अरे सीधी नहीं खड़ी रह सकती? एक तो इतनी पतली है कि हवा के झोंके से गिरी जाएगी। और ये क्या किया है? मेरे बच्चे की शर्ट खराब कर दी ना तुमने। सॉरी आंटी जी। सॉरी। शर्ट खराब नहीं हुई मामी, ये सिर्फ दाग है, धुल जाएगा। मैं दूसरी शर्ट पहन के ऑफिस चला जाऊंगा। एनीवेज, मुझे आगे एक्सप्लेन कीजिए। जाओ, क्या कर रही हो यहाँ? दादा, मैं कैसी लग रही हूँ? चुड़ैल। परफेक्ट। अगर भाई बोलता है ना कि चुड़ैल लग रही है तो इसका मतलब सुपर क्यूट। एलिना, तो फिर से ये डेटिंग वेटिंग के चक्कर में पड़ गई। दादा, मैं चक्कर में थोड़ी हूँ, ये तो मेरी मजबूरी है। दादा ये देखो कितना क्यूट है, अब इसे मिलकर देखना तो बनता है ना। तुझे कितनी बार समझाया कि यहाँ ये सब सेफ नहीं है, बट पुचकी के दिमाग में कोई बात घुसती ही नहीं। दादा डेट से पहले तो पुचकी मत बोलो। पता है उसका नाम विक्रांत है, कितना क्यूट नाम है ना। वो मुझे बताने वाला है कब और कहाँ आना है। ए फुटबॉल, फोन दे जरा, एक अर्जेंट कॉल करना। ऊपर चार्ज में पड़ा है रूम में, जाओ ले लो। उसको बेटा जरा फोन देना। 1 मिनट में। मेशो। हेलो। ए बेब्स, मुझसे तो तुम्हारा वेट ही नहीं हो रहा। बोलो ना स्वीटहार्ट, कहाँ मिले? बदमाश, हाउ डेयर यू, तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एड्रेस दो, तुम अपना एड्रेस दो अभी। हाय विक्रांत से पहले बाय विक्रांत हो गया। मैंने नेहा से कह दिया है, बस वो आती होगी। जी आप चाय लीजिए ना। जी शुक्रिया। बहुत बदल गई है नेहा, मतलब अच्छे के लिए ही। अपने गुजरे हुए कल को मुट्ठी में इस तरह बंद करके रखा था उसने कि खैर अब धीरे धीरे मुट्ठी खोल रही है वो। एक उम्र के बाद नई से शुरुआत करना बड़ा मुश्किल होता है, और उसने ये मुश्किल काम कर दिखाया। उसकी हिम्मत और विश्वास तो लौटा ही है, और साथ में उसकी हंसी भी लौटी है। शुक्रिया। मैंने तो बस उसे पढ़ाया है, बाकी सब कुछ उसने खुद ही किया है।
राह पर चलना तो खुद ही को पड़ता है, पर सही राह दिखाने वाला भी तो चाहिए। तो आप कहीं नौकरी नहीं करते? मैंने सुना था कि कॉलेज में पढ़ाना काफी अच्छा माना जाता है, तो आप क्यों नहीं कोशिश करते? इससे पहले कॉलेज में लेक्चरर ही था, लेकिन बंधन इतने थे कि जो करना चाहता था वो कर नहीं पाता था। फिर इंस्टीट्यूट खोल लिया। जिंदगी से ज्यादा ख्वाहिश नहीं रखता हूँ, इसीलिए जितना है उसमें खुश रहता हूँ। यहाँ आ गए, चले? बिल्कुल। चाय तो पी ही नहीं आपने? अगली बार से। शुक्रिया। फिर आइएगा। जी। बाय माँ। जी, ये नेहा का अंग्रेजी का मास्टर था ना? ये घर क्यों आया था? क्लास ले जाने। उनका क्लास कई बार बाहर होता है ना, मतलब कभी बाग में या फिर कभी मॉल में, होटल में साथ। हाय हाय, ये कैसी पढ़ाई करा रहे हैं हमारी बच्ची को? जी, ऐसा कौन सा पाठ है जो सिर्फ बगीचे में ही कराया जाता है? अब हमने तो ना आज तक सिर्फ पढ़ाई स्कूलों में ही मिलती देखी है बस। भाभी, कौन से शास्त्र में लिखा है कि विद्या सिर्फ बंद कमरे में ही मिलती है? बल्कि जिंदगी को तो सबसे बड़ा स्कूल मानते हैं, और पढ़ाई तो स्कूल में ही करते हैं ना। आप भी ना। ओके, 3 साल में प्रॉफिट शेयरिंग? That'll be perfect. ग्रेट। एक और पॉइंट डिटेल में डिस्कस करना था आपसे। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम। एक्चुअली मैं भी एग्जैक्टली यही बोलने वाली थी। कस्टमर फ्रेंडली सिस्टम का ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट तैयार करके रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देव, अगर सब कुछ आप ही कर लेंगे तो फिर मैं क्या करूंगी? I'm sorry, मैंने आपसे पूछा नहीं, आप कुछ लेंगी? एक सेकेंड। हेलो टीना, मेरे रूम में एक ब्लैक कॉफी। 2 ब्लैक कॉफी भिजवा दो। काफी कुछ कॉमन है हमारे बीच। हाँ, बिजनेस आइडियाज के साथ कुछ पर्सनल हैबिट्स भी। एक्चुअली डैड ने मुझे कल रात के बारे में बताया। माँ ने भी बताया मुझे। मेरी तरफ से इट्स ऑलवेज बीन अ यस। नताशा, मैं इतने बड़े डिसीजंस कभी इतनी जल्दी में नहीं लेता, और अचानक से ये सब सवाल मेरे सामने आ गए तो टू बी ऑनेस्ट आई एम स्टम्प्ड। तो मुझे शायद थोड़ा वक्त लगेगा। इट्स ओके देव, आप वही डिसीजन लीजिए जो आपको सही लगे, और अपने पेस पे लीजिए। जितना वक्त लेना है उतना लीजिए। या कम इन। थैंक यू। तो कमिंग बैक टू बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग का मार्जिन क्या होना चाहिए? 3%? 5%। अरे वाह बेटा, तूने कितना कुछ सीख लिया है। शाबाश। बस कोशिश कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लगा मुझे तेरे टीचर से बात करके। बड़ा सुलझा हुआ इंसान है वो, एकदम साफ साफ बात करने वाला, सरल सा। आजकल ऐसे लड़के बड़े मुश्किल से दिखाई देते हैं, और बड़ा खुददार भी है। मैंने ना उसमें देव की झलक देखी, पता है?
उसके बारे में और बातें मैं बताती हूँ आपको। उस खुददारी का अंजाम यह है कि वो 2 कमरों के मकान में रहता है, जहाँ उसके साथ उसकी 2 भाभियाँ, 2 रोते चिल्लाते बच्चे, 2 भाई और एक माँ रहती है। 5 मिनट के लिए गई थी मैं उसके घर, दम घुटने लग गया था मुझे। लेकिन मैं ये सब आपको क्यों बता रही हूँ? आपको तो मेरे भविष्य से कुछ लेना देना ही नहीं है ना। मैं किसी से भी शादी करूँ, आपको क्या? मैं तो सिर्फ एक बोझ हूँ ना आपके लिए। लेकिन हाँ माँ, आप मुझे शादी के लिए सोचने के लिए भी मत बोलना, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि भाई की शादी के आगे मेरी शादी एक रुकावट बनी हुई है। मैं अब किसी की कठपुतली नहीं बनने वाली, मुझसे नहीं होगा ये सब अब। मैंने ऐसे क्या कह दिया कि और ये शादी की बात कहाँ से आ गई? रवि, हाय लीना, तुम्ही एकदम पागल। जब भी देखो शॉपिंग, नहीं मैंने आती, माँ को लेके जाओ। अरे बारिश के लिए बहुत टाइम है, अभी तो सिर्फ बादल निकले। दिल्ली में तो इतनी जल्दी से बारिश सपनों में आती है। हाँ बाबा, तुम बाय। किचू, कहाँ मर जाता है ये? किचू, ये बंगालन लॉटरी लगी है क्या? नहीं आंटी जी। अच्छा, तो आज फिर से बहाना बना के कि तबीयत खराब है, छुट्टी लेना चाहती होंगी, इसीलिए खुश हो ना? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं। वैसे हमारे घर भी खुशखबरी आने वाली है। अच्छा, कंग्रेचुलेशन आंटी जी। अरे बंगालन, पूछोगी नहीं क्या? चलो मैं ही बता देती हूँ। वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। कुछ समझी? अरे ऐसे भूत क्यों बन गई बंगालन? अरे मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा है। केचू, कहाँ मर जाता है ये? केचू, वो जो बहुत बड़े लोग हैं ना, कल हमारे घर खाने पर आए थे। वो हमारे घर के साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए ना हमारे देव का हाथ मांगा इसलिए मैं इतने साल बाहर रही। एंड आपने कभी अब्रॉड सेटल होने के बारे में नहीं सोचा? नहीं, कभी मन ही नहीं हुआ। देसी एट हार्ट में। You can say that. Miss Bose, आप जल्दी में? सॉरी, वो मैंने नोटिस नहीं किया। नो प्रॉब्लम। हेलो मिस बोस। हाय। देव बता रहे थे कि आपके आने के बाद आंटी की हेल्थ काफी इम्प्रूव हो गई है। यू मस्ट बी रियली गुड। She's the best. मिस बोस, होल्ड ऑन। It's Dr. Bose, right?
इट्स ओके। आप मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए ना प्लीज। श्योर, पर फिर कभी। एक्चुअली वो आज मेरी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है तो। मिस बोस, आर यू ओके? हाँ, नॉर्मल फॉलो अप। वाओ, कितने सुंदर इयररिंग्स हैं, स्टाइलिश भी और एथनिक भी। आई एम इन लव विद एथनिक। कहाँ से ली आपने? आप मुझे शॉपिंग पे ले चलेंगी? ये तो बहुत कॉमन है, नेहा, रिया, निकी, कोई भी ले जा सकता है आपको। अरे वाह डॉक्टरनी, पहली बार तुमने कुछ सही कहा है। बेटा, ये सस्ती सी चीजें तो कहीं से भी मिल जाएंगी, ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। अरे तुम तो हीरे मोतियों से सजती हो, नहीं बेटा? हो